अगर मान लीजिए इस तरह की सारी बातें हैं, आज आज बहुत हट के हमने आपसे कुछ बात भी की और ये काफ़ी अच्छा भी इसलिए लगा राजेश, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ इतनी दूर बैठकर समझनी चाहिए। और आप तो वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वहाँ की कितनी इमोशनल आपने ये बात बताई। किसी एक अपने को उसने, एक व्यक्ति ने खोया, लेकिन उसके बाद भी वो चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें रूस की इस युद्ध को लड़ते रहने की क्षमता पर निर्भर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसी के बाद इस युद्ध की समाप्ति के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल सही सही बिल्कुल सही आपने ये एनालाइज किया है कि हमें रूस की लड़ने की क्षमता देखनी पड़ेगी। देखिए, जब वेस्ट ने इतने बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस लगाए थे रूस के ऊपर, उन्हें ये उम्मीद थी कि रूस की अर्थव्यवस्था 2-3 महीने के अंदर चरमरानी शुरू हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए, रूस के पास 2-3 बड़े हथियार हैं इकोनॉमिक फील्ड में। एक तेल है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। दूसरा, अनाज का भंडार है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा अनाजों का एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया का 16% अनाज सिर्फ अकेला रूस एक्सपोर्ट करता है। तीसरा, जो खाद में चीजें इस्तेमाल होती है, जो मिनरल्स यूज होते हैं, रूस लगभग 40% उसका पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। ये तीनों अपने आप में अगर इन पे आप बैन लगा दे तो बहुत बड़े हथियार साबित होते हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं इन 3 चीजों को रूस ने बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन, जो महंगाई की दर है, बहुत ऊंची है, पिछले 20 साल में सबसे ऊंची है, चाहे वो कोई भी दुनिया का हिस्सा हो, साउथ अमेरिका हो, यूएस हो, यूरोप हो, साउथ एशिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो। पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है, तेल की कीमतों में, ब्रेड की कीमतों में, इन्फ्लेशन रेट में, हर चीज में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो वेस्ट की ये उम्मीद थी कि रूस को वो तोड़ डालेंगे इकोनॉमिकली, वो अब तक होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी मैं बड़ी चीज आपको बता दूं, रूबल जो डॉलर के मुकाबले 120 तक गिर गया था, अब वापस 58 पर आ गया है। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ, हिंदुस्तानी रुपया $74 का एक था और रूबल 76 रूबल का $1 था। आज हिंदुस्तान रुपया 78 पहुंच गया है और वो 58 पर आ गए हैं। फर्क देख रहे हैं आप? मतलब ये चीज किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके कई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं रूबल के स्ट्रांग होने के, पर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जिस तरह से वेस्ट ने उम्मीद की थी कि रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और फाइनली रूस को बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा, वो नहीं हुआ है। सही राजेश, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत विस्तार से और बहुत ही बढ़िया आपने हमें जानकारी दी है, और कुछ ऐसी इनसाइट्स आपने बताई हैं जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। बहुत धन्यवाद राजेश। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे संवाददाता राजेश पवार कीव से ये जानकारी दे रहे थे। युद्ध लगातार चल रहा है और रूस एक एक करके यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की अपनी मुहिम में लगातार आगे बढ़ रहा है। उसने यूक्रेन के बड़े हथियार डिपो, बड़े जखीरे को नष्ट करने का भी दावा किया है, लेकिन वेस्ट अमेरिका यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे हैं और रूस रुक नहीं रहा, मदद रुक नहीं रही, युद्ध लगातार चल रहा है। देखना होगा कि ये युद्ध कहां तक जाता है।